तो आप थोड़ा सा साइड हो जाइए सर, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। बिल्कुल इधर। साथियों, अभिभावकगण, छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज जनपद देवरिया के प्रतिष्ठित विद्यालय प्रेस्टीज इंटर कॉलेज परिसर में हम होंगे कामयाब टीम एवं कुशवाहा छात्रावास कल्याण समिति एवं कुशवाहा मंच के तत्वाधान में इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं हेतु शैक्षणिक सत्र के आयोजन कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, आदर, अभिनंदन, अभिवादन एवं आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आहूत करूंगा श्री एहसन सिंह सर का माल्यार्पण करने के लिए श्री एस.के. कुशवाहा सर को कि श्री एहसन सिंह सर का माल्यार्पण कर उनका स्वागत, अभिनंदन।
अब पकड़ लीजिए माला। अब हम जो सीबीआई में हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। IITian शिव चैतन्य जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब श्री सुनील कुशवाहा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया वे मंच पर आए और IITian मिस अर्चना प्रजापति जो IIT भिलाई से कर रही हैं उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। हैदराबाद में रीजनल अफसर के पद पर तैनात हैं और हम होंगे कामयाब टीम के माध्यम से हजारों युवाओं के प्रेरणा से बनकर उभरे हैं। आज आप हम सबों के बीच उपस्थित हैं, ये हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है, आपको नमस्कार है। मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आवे श्री शिव कुमार कुशवाहा। श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर आवें और श्री शिव कुमार कुशवाहा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विद्या के इस मंदिर में प्रेस्टीज इंटर कॉलेज देवरिया में बैठे सारे छात्रों, सारे बच्चों, जो स्टूडेंट हैं, जैसे हम लोग भी ऐसे बैठते थे, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, स्वागत है। यहाँ पर हम सारे लोग आए हैं छात्र छात्राओं से मिलने। यह कार्यक्रम मूलतः छात्र छात्राओं का है, क्योंकि हम लोग भी छात्र छात्रा थे और हम लोग को हमेशा मन करता है छात्र छात्रा बने रहे, क्योंकि जो हमेशा पढ़ता है वो हमेशा पढ़ता है। जीवन तो हमेशा पढ़ने के लिए है, रुकने के लिए नहीं। कोई भी कहीं कंप्लीट नहीं होता, अनंत है, अनंत सागर है। पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, इस जन्म पढ़िए, अगले जन्म पढ़िए, पढ़ते रहिए। तो हम सारे लोग पढ़ने के लिए माता सरस्वती के इस मंदिर में सरस्वती वंदना के साथ विद्या ददाति विनयम, क्योंकि विद्या हमको विनय देती है, इस मंत्र के साथ भगवान बुद्ध की भी ये धरती है जो हमको अत्त दीपो भवा कहते हैं आपका ज्ञान तो आपके अंदर है, बस आंख खोलनी है। तो अत्त दीपो भवा की इस धरती पे सबका स्वागत है। देवरवा बाबा की ये भूमि है, देवभूमि है, जो सबके ऊपर कृपा बरसाती है। इस भूमि पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पे आसीन हमारे सभी विद्वान लोग जो पढ़ने के कारण आगे पढ़ने का काम किए हैं और पढ़ के आगे बढ़े हैं, और पढ़ के आगे कैसे बढ़ते हैं और पढ़ने के समय क्या दिक्कतें आती हैं, उस पर डिस्कस करके आप सभी लोगों को राय देने आए हैं। प्रायः प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आदरणीय एस.एन. सिंह हमारे प्रधानाचार्य जो इस कॉलेज के प्रबंधक हैं, उन्होंने एक दिशा दिखाई कि प्यासा कुएं के पास जाता है वहां तक तो ठीक है, अगर कुआं प्यासे के पास आए
तो कुछ बात बनती है। तो हम लोग कुएं को दूर से चला के प्यासों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। देवरिया से लेके दिल्ली तक, हैदराबाद से लेके जयपुर तक, कहीं भी जो विद्वान हमारे हैं, जो देवरिया के हैं, जो निकल के आगे गए हैं, उनके मन में यह तमन्ना रहती है कि हम अपने उस जगह पे उन बच्चों में घुल मिल जाए, उनको रास्ता दिखाएं। इस प्रयास की एक शुरुआत है यह आज का कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र। यह शैक्षणिक सत्र चूंकि हमारे एसएससी साहब, प्राचार्य साहब के अनुमोदन से, दिशा निर्देश से शुरुआत हुआ है, तो इसका एक मैसेज जाना है कि यह अभी एक शुरुआत है। दीपक छोटा होता है, धीरे धीरे प्रकाश होता है। दीपावली के दिन में हम पहला मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद पूरा घर जल उठता है, प्रकाशमान उठता है। तो यह पहला दीपक है। पहले दीपक की रोशनी को आगे बढ़ाना है, दीप से दीप जलाना है। इसमें आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चूंकि बोलने के लिए हमको वीरेंद्र जी ने कहा, तो मैं अब मुख्य बिंदु पे आता हूं। आज हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, कैसे किया जाना है, सही रास्ता कैसे है, उस पे हमको एक प्रकाश डालने का छोटा सा प्रयास किया जाएगा। आप सब लोग जैसे सोच लो कि अगर घर से रेलवे स्टेशन जाना है और रास्ते कई हैं, लेकिन जिसको यह मालूम है कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन से रास्ते में जाम नहीं है, कौन से रास्ता आसानी से पहुंचता है, कौन सा नजदीक है, उस पे जो चल देगा वो टाइम से पहुंचेगा और ट्रेन पकड़ लेगा। लेकिन अगर कोई आदमी सो के उठा और ट्रेन पकड़ने के लिए किसी भी रास्ते पे चल दिया बिना सोचे समझे, तो हो सकता है कि वो दिन भर चले स्टेशन तक न पहुंच पाए, या हो सकता है वो स्टेशन पर पहुंच जाए, ट्रेन उसकी निकल जाए, या हो सकता है कि वो स्टेशन पे पहुंच जाए, ट्रेन पे चढ़ जाए, लेकिन गलत डायरेक्शन वाले ट्रेन पे चढ़ जाए। इसलिए सारी परिस्थितियों को सही करने के लिए यात्रा प्रारंभ करने के पहले यात्रा कैसे करनी है, इसकी तैयारी बहुत जरूरी होती है। जिसने वो तैयारी कर ली, उसने अपना आधा काम कर लिया। तो उसकी शुरुआत सही दिशा दिखाया जाए, सही चीजें बताया जाए। हम सारे लोग मंच पे बैठे सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं इस देवरिया जनपद का ही रहने वाला हूं। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक राघव नगर में एक प्राइमरी विद्यालय है जिसका नाम आजकल स्वामी विवेकानंद है। उसमें मैं पढ़ता था सन 72 से 77 तक। उसका उस समय नाम था कन्या लाल साहित्य बेसिक प्राइमरी पाठशाला, वार्ड नंबर 8, राघव नगर देवरिया। उसमें जितने हम लोग पढ़ते थे 29 लोग, अपना बैठने के लिए अपना बोरा ले जाते थे, अपनी कॉपी ले जाते थे और सब पढ़ते थे। और दोपहर में वहां लंच भी मिलता था, उसको खाते थे। तो कक्षा 1 से 5 तक जब हम लोग पढ़ते थे, उस समय देवरिया शहर इतना विकसित नहीं हुआ था, लेकिन ये था सारे थी, कलेक्टर थे, एसपी थे, चीजें थी। तो जब हम लोग पोस्ट ऑफिस आते थे, तो पोस्ट ऑफिस सड़क क्रॉस करने के समय कभी कभी क्या होता था कि खुदा न खास्ता डीएम की गाड़ी बस जाती थी। अब तो आजकल गाड़ियों पे बत्ती नहीं है, नीली बत्ती, लाल बत्ती। उस समय बत्ती रहती थी, नीली बत्ती। तो जब डीएम साहब की गाड़ी जाती थी तो ट्रैफिक वाला जो भी है वो कहता था दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। तो हम लोग सोचे क्यों हट जाओ, तो साहब है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वालों को ये नहीं मालूम था कौन साहब है, लेकिन ये मालूम था कोई ना कोई साहब तो है ही। तो 5 में जब हम लोग पढ़ते थे तो सोचते थे कौन साहब है, ऐसा साहब कैसे हो सकते हैं।
तो हमारी कक्षा 5 में जो टीचर पढ़ाती थी, अब शायद नहीं है, पार्वती मैडम लंगड़ी देवरिया की थी, उन्होंने बताया था कि देखो वो जो साहब है उनको जिलाधिकारी कहते हैं। ये जिलाधिकारी के बारे में जानना है तो तुम जाओ, कोतवाली रोड के पास में इनका बंगला है। तो हम 2-3 लोग जाके बंगले पर नाम पढ़ते थे, नाम लिखा रहता था, नाम के नीचे IAS लिखा रहता था। तो सोचते थे IAS क्या है। तो मैडम बोली कि जब 6 के बाद पढ़ने जाओगे तो IAS की बात होगी। तो कक्षा 6 से 12 हम लोग GIC में पढ़ने गए, राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया। 76 में राजकीय इंटर कॉलेज में गए और उस समय राजकीय इंटर कॉलेज उस समय भी बहुत बढ़िया था, आज भी बहुत बढ़िया है। आज भी उसके प्रिंसिपल श्री प्रदीप शर्मा हमारे साथ पढ़े हुए 76 से 83 बैच के हैं और उस समय भी था। उस समय 76 में जब हम लोग गए तो उसके प्रिंसिपल का नाम था श्री विंदेश्वरी प्रसाद शर्मा। कक्षा 6 में जब हम लोग GIC में पढ़ते थे तो डेली कलेक्टर साहब के बंगला की तरफ एक बार जरूर झांक लेते थे, क्या नाम है, क्या पोस्ट है। कभी सुबोध का झा, कभी कोई और, लेकिन नाम बदलता रहता था, IAS लगा रहता था। तो कक्षा 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ने लगे। एक देवरिया के ही हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, अब तो आजकल इंदौर में रह रहे हैं, MP गवर्नमेंट के सर्विस में, रजनीश सिन्हा, आजकल सीनियर ऑफिसर हैं। उनके पिताजी यहाँ पे राय सुरेश सिन्हा बढ़िया एडवोकेट थे। तो रजनीश सिन्हा जब हम लोग कक्षा 6 में पढ़ते थे तो कक्षा 6 के टीचर हम सब लोगों से पूछते थे कि आप आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हो। तो सारे बच्चे रटी रटाई बात बोलते थे, कोई बोलता था डॉक्टर बनना है, कोई बोलता था इंजीनियर बनना है, एक हमारे साथ के लड़के बोलते थे सर भारत की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बनना है। लेकिन रजनीश सिन्हा ने बोला कि मुझे IAS बनना है, कक्षा 6 में 76। तो उन्होंने बोला, शुक्ला साहब थे हमारे टीचर जो पूछे, वो बोले मालूम है IAS कैसे बनना है, कौन बनता है। तो मुझे याद है रजनीश सिन्हा ने उस दिन क्लास में बताया IAS बनने के लिए क्या करना होता है। पहले 12th करना होगा, फिर ग्रेजुएशन करना होगा, फिर 2 सब्जेक्ट लेना होगा, फिर प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा, फिर फेल हो जाओगे फिर देना होगा, फिर इलाहाबाद रहना होगा, फिर दिल्ली रहना होगा, रगड़ते रहना पड़ेगा और एक दिन गेट यू सिलेक्टेड। तो वो रजनीश सिन्हा जब कक्षा 6 में हम लोगों को बताए तो मुझे लगता है कि हमारे GIC के उस समय के बच्चों को बहुत यादें तगड़ी थी, याद हुई। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस समय जो GIC के हमारे लोग थे वो आज के समय में 1 नंबर पे है। 90 का हम लोगों का बैच था, आज देश के विभिन्न सेवाओं में अपने अपने शीर्ष पर है, कोई कहीं है तो कोई कहीं है। और सबके दिल में यह तमन्ना है कि अगर देवरिया में मौका मिले तो हम लोग कुछ करें, हम लोग कुछ किया जाए, बच्चों को बुलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ऐसी सीरीज देवरिया GIC की, मारवाड़ी की, SSBL की, कॉन्वेंट की ऐसी बनती गई। ऐसे बहुत सारे लोग सीरीज ऑफ चैन फ्रॉम देवरिया इंडिया में है, इंडिया के बाहर है। वो सारे कुएं, ज्ञान के कुएं देवरिया के अपने प्यासे बच्चों के पास आने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि प्यासा पीने के लिए तैयार हो जाए। अगर यहाँ के बच्चे जानने के लिए तैयार हो जाए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, समझने के लिए तैयार हो जाए तो दिल्ली और कोटा देवरिया में तैयार है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हमारे इस प्रोग्राम में हम लोगों ने यह प्रयास किया कि आज के समय में अभी जितने बच्चे हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी 2 एग्जामों में बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एक एग्जाम होता है इंजीनियरिंग में 12th के बाद क्या करेंगे, तो JEE और नीट देंगे। तो JEE और नीट की परीक्षा ऐसी होती है जो 4 साल की कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है।
प्रायः उसको हम लोग भूल जाते हैं। केवल लास्ट ईयर के बाद जब हाथ लगाते हैं तब तक हाथ में कुछ नहीं आता है। पेरेंट भी परेशान होता है, बच्चा भी परेशान होता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उससे बचाने के लिए, उससे सही करने के लिए बच्चे को सही समय पे कब अपना अट्रैक्शन शुरू करना है, कब रास्ता खोजना है, इसलिए एक सेशन हम लोगों ने रखा है जेई और नीट इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रयास करने वाले उन बच्चों के लिए और उनके गार्जियन के लिए, क्योंकि समग्र कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर हमारे मंच पे आए हुए लोग हैं, वो लोग एक डायरेक्शन वो देंगे। दूसरा ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद देश की सेवा में हाथ बटाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि देश को चलाने के दो तंत्र हैं। एक है शासन जो जनप्रतिनिधियों का हिस्सा है, जिसको हम लोकतंत्र के माध्यम से चुनते हैं। संसद भवन है, विधानसभा है, उसमें हम अपने माननीय जनप्रतिनिधि लोगों को भेजते हैं। उनका जो डायरेक्शन होता है देश के विकास को सही तरीके से ले चलने के लिए, उसके लिए लोक सेवक होते हैं। लोक सेवक मतलब सेवक जो शासन की नीतियों को बढ़िया तरीके से पब्लिक तक ठीक पहुंचाने के लिए जो बेस्ट काम कर सके, वह प्रशासन। तो दूसरा यह है कि ग्रेजुएशन के बाद प्रशासन के आप अंग कैसे बन सकते हैं, और न केवल अंग बन सकते हैं बल्कि प्रशासन के अंग बन के देश की सेवा, भारत माता की रियल सेवा कैसे कर सकते हैं, उसको बताने के लिए दूसरा सेशन हमारा है सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज पर राइट समय से राइट तरीके से कैसे तैयारी करें। इन दो सेशन की चयन के लिए हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने से बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारे फैकल्टीज को तैयार किया। कुल मिला के हम लोगों ने 16 लोगों को 8 सेशन 1 के लिए, 8 सेशन 2 के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया, और सभी लोग आने के लिए तैयार है, सभी लोग आने के लिए हाँ कहे हैं, सभी लोग आए हैं, ये हर्ष की बात है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ मजबूरियां होती हैं, कभी कभी कुछ आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। उस क्रम में हमने जो चूज किया था, सबसे पहला नाम हम लोगों ने चूज किया था कि देवरिया के मालवी रोड पे हमारे एक मित्र श्री राजेश कुमार सिन्हा, उनके पिताजी का नाम श्री विपिन बिहारी सिन्हा, एडवोकेट थे चाचा जी, अब नहीं है। राजेश कुमार सिन्हा जीआईसी से पढ़े हुए, 76 से 83 तक 12th किए, 1 से 5 मिशन शिशु निकेतन में पढ़े हुए थे। 93 बैच के आईएएस ऑफिसर केरल कैडर, उनको आने का आमंत्रण था और वो कल शाम तक उनको आने की बात थी, और उनका पूरा संदेश है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, जिसमें सारे विभाग के सचिव और सारे विभाग के मंत्री लोगों के साथ आज फुल डे का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इस कारण से राजेश सिन्हा साहब कल शाम को मैसेज किए रात में 9 बजे कि मैं आने में असमर्थ हूं लेकिन दिल से वही हूं। उन्होंने अपना एक संदेश भेजा, एक हमको वीडियो क्लिप भेजी, बोली कि शिव भाई अगर हो सके तो ये बच्चों को दिखाइएगा, ये समझाइएगा कि मैं वहीं से हूं और मैं जुड़ना चाहता हूं। तो राजेश कुमार सिन्हा हमारे पहले गेस्ट थे। मैं चाहता हूं अगर आप 2 मिनट टाइम दें तो उस वीडियो क्लिप को मैं चला दूं, मेरे जेब में है। तो राजेश सिन्हा का चूंकि वीडियो क्लिप है, उनकी बहुत सारी बातें हैं, उसके बाद हम दूसरे गेस्ट की तरफ जाएंगे। जस्ट 1 मिनट में सुना देता हूं। हम होंगे कामयाब, इस प्रशंसनीय इनिशिएटिव का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में देवरिया से ही नहीं, गोरखपुर, दिल्ली और हैदराबाद तक से बहुत ही एमिनेंट फैकल्टीज आई हैं। कुछ स्टूडेंट भी हैं जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है इस वर्कशॉप के लिए, वो आई हैं, उनका भी मैं जिले में हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन सर्वाधिक प्रसन्नता मुझको इस बात की है कि इस वर्कशॉप से, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से देवरिया की जो एस्पायरिंग यूथ है, देवरिया की जो यंग माइंड्स हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा।
इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ 3-4 बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मुझको कहना चाहिए इथिकल वैल्यूज के ऊपर। आप विशेषकर सिविल सर्विसेज में यदि आप पब्लिक डोमेन में कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं, पब्लिक ड्यूटी हो या कोई भी ड्यूटी पब्लिक डोमेन में हो रही हो, तो वहाँ पे इथिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। जैसा कि आपको पता होगा, अब तो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी इथिकल क्वेश्चंस का पूरा पेपर होता है, उसको ऑब्जेक्टिव बनाया गया, उसकी इवैल्यूएशन होती है। आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट एरिया है इथिक्स का। इसलिए अपने अप्रोच में, अपने कंडक्ट में उन वैल्यू सिस्टम्स को बहुत ऊंचा रखिए। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे आप नए समय के लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होंगी, साथ में नए चैलेंजेस भी होंगे, तो आपके अप्रोच में एक नोवेल्टी, इनोवेटिव आइडियाज, स्कोप फॉर लैटरल थिंकिंग और बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के टूल्स हैं, एक्टिव लिसनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, इन सब का बहुत रोल है। उसको आप ग्रेजुअली हर जगह धीरे धीरे अपने इन क्वालिटीज को, इन एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर डेवलप करें। ये ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज में आप हो तो ही ये ज़रूरत पड़ेगी। आप पब्लिक लाइफ में किसी भी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अपना स्टार्टअप आप कर रहे हो तो भी। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को नॉलेज, इंफॉर्मेशन और स्किल, इन तीनों को अपडेट करते रहिए। अपनी स्किल को अपग्रेड करिए। बदलते समय के साथ स्किल का अपग्रेडेशन भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा एक पॉइंट स्टडी से संबंधित, कि अपनी स्टडी को प्लान करें, उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखें, उसको घंटों से की बजाय उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दें। इस आज अभी बजट सेशन चल रहा है, इस पार्लियामेंट का बजट सेशन होने के कारण मैं फिजिकली इस वर्कशॉप में, ओरिएंटेशन वर्कशॉप में आ नहीं पाया, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि मेरी कोई ज़रूरत, मुझसे अगर कोई सपोर्ट, कोई मोटिवेशन या कोई गाइडेंस अगर मैं उस लायक हूँ, तो आपको जब भी ज़रूरत होगी मैं उपलब्ध हूँ, अवेलेबल हूँ, आप मुझको संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये भी सजेशन है कि चूंकि मैं अभी दिल्ली बेस्ड हूँ, दिल्ली में हूँ, तो जो देवरिया के छात्र या अन्य लोग कोई एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप दिल्ली में कराना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ, मुझको संपर्क करें। आप जिस जगह अरेंज करेंगे या मुझको अरेंज करने को कहेंगे, मैं अरेंज कराऊंगा, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोगों, किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, हम मिल सकते हैं। पुनः मैं इस इनिशिएटिव का, इस वर्कशॉप का में से संबंधित जितने लोग हैं जिन्होंने इस इनिशिएटिव को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक लाए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आए हैं, स्वागत है, प्लीज। हाँ, तो जस्ट मैंने राजेश की जो भी लड़के लड़कियां जो दिल्ली में हो, तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह की चीजों की जरूरत हो, यहाँ एक सेमिनार कराइए, यहाँ भी हम लोग करेंगे और फिर देवरिया भी चलेंगे। तो राजेश सिंहासन का स्वागत है। संजोग से नहीं आ पाए लेकिन मन से यहाँ पे हैं। दूसरे हमारे डॉक्टर एक अवनींद्र कुमार राय हैं, जो अभी रिटायर हुए हैं, पीसीए सर्टिफाइड बाइक से थे। ये देवरिया के रहने वाले हैं, गौरा के, बनारस में है। कल ट्रेन
बनारस से जो ट्रेन आ रही थी बहुत लेट हुई है। कृषक एक्सप्रेस 4 बजे चलना था, वो बनारस से 10-11 बजे चली है, इसलिए वो स्टेशन आके वापस अपने घर चले गए, नहीं आ पाए क्योंकि वो कृषक एक्सप्रेस रात में 3 बजे आई है। तो उनका भी संदेश है। इसके बाद हमारे पास डॉक्टर बीबी सिंह है। डॉक्टर बीबी सिंह जयपुर में अस्तित्व IAS एकेडमी 2002 से चलाते हैं। आप ज्योग्राफी के बड़े प्रोफेसर हैं, GS में बड़ा ज्ञान है। और आपकी मैडम डॉक्टर किरण मैडम है। आप दोनों लोग सिविल सर्विसेज की कोचिंग 2002 से अस्तित्व IAS एकेडमी जयपुर में चलाते हैं और हर समय के एकेडमिक संस्थानों को ज्ञान देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, चूंकि ये गाजीपुर के हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। जब मैंने इनको बोला देवरिया तो बोले कि हमारे लिए तो भैया गाजीपुर देवरिया में कोई अंतर नहीं है, पूर्वांचल मेरा एक है, मैं देवरिया चलूंगा। तो वो आए हैं, उनका स्वागत। हमारे एक अतिथि हैं PN राय साहब। PN राय साहब दिल्ली में बसंतकुंज में कोचिंग है इनकी, फिजिक्स की फिटजी में कोचिंग रहे। मेरे बेटे को आपने खुद कोच किया। मेरा बेटा जब 11th-12th में था फिटजी में कोचिंग करता था आयुष, तो आप फिजिक्स की कोचिंग करते थे और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा आपके पढ़ाने पे IIT दिल्ली में सेलेक्ट हुआ, वो IIT के फाइनल में। तो मुझे लगा जो PN राय साहब मेरे बच्चे को IIT बना सकते हैं, संभव है, देवरिया में जाएंगे तो कुछ मार्गदर्शन होगा। मैं PN राय साहब से बोला कि आप देवरिया चल सकते हैं क्या? तो बोले सर आप देवरिया क्या, जहां बोलेंगे वहां मैं चल सकता हूं, क्योंकि शिक्षा के लिए हम लोग हर जगह जाने के लिए तैयार है। कोचिंग चलाना तो एक बात है, क्योंकि जैसे हर आदमी अपना कुछ न कुछ कमाई के रोटी के साधन करता है, वो मेरा है, लेकिन मेरा DNA है पढ़ाना और बच्चों को बताना। तो कोचिंग एक अलग बात है। अगर बच्चे सुनने और पढ़ने वाले मिल जाए तो मैं दिन रात फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो PN राय साहब दिल्ली से आए हैं, इनका हार्दिक स्वागत है। और देवरिया आपका स्वागत करता है कि आपका देवरिया से कोई लगाव न बताएंगे, वो इनके दिमाग में घुसेगी कि कैसे बच्चे क्लास 9 से IIT की तरफ या मेडिकल की तरफ मुड़ सकते हैं। स्वागत है, आपका स्वागत है। आए हैं अनिल गुप्ता, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं। मैं बोलूंगा कि कोई स्वागत कर दे। छोटे हैं, मैंने इनसे बोला कि डॉक्टर साहब देवरिया के बच्चों को डॉक्टर कैसे बनाया जा सकता है, इस पे कुछ टिप्स देने की बात है। तो बोले भैया जब बोलिए तब हम आने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोगों के समय तो टिप्स देने वाले कम होते थे, अब हम लोग टिप्स देने के लिए हमेशा तैयार है। तो सीधे अनिल बाबू हमारे गोरखपुर से आई। मुलाकात का दिन भी बढ़िया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी, उस दिन अगर किसी से मुलाकात हो तो जोश तो पैदा होना लाजमी है। तो शिवम से जब मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, तो मुझे लगा कि देवरिया में तो पढ़ने का बहुत बढ़िया माहौल है। तो शिवम बाबू है यहाँ पे, शिवम का हार्दिक स्वागत है। और फिजिक्स के हमारे बढ़िया टीचर है और हम और शिवम आगे प्लान करेंगे कि आज जो ये 20 लग रहा है, इस 20 को हम लोग आगे कैसे ले जाए, देवरिया के गांव तक ले जाए। जितने भी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, जितने भी हॉस्टल के लोग हैं, हम लोग एजुकेशन को जोड़े, हम लोग सरस्वती माता को जोड़े, हम लोग अर्थदीपो भवा को जोड़े और देव को देवभूमि बनाए। ये शिवम से मेरा रिक्वेस्ट है। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक बहुत ही आनंद की बात है, वो भी देवरिया से है। अर्चना यहाँ पे है। अर्चना तुम्हारे गांव का है? ठाकुर रही है। और अर्चना BRD PG से BSc कब की थी? 2021 में BRD PG से BSc की। अर्चना से पिछले साल मेरी मुलाकात हुई और यह मानना पड़ेगा कि देवरिया की मिट्टी में तो कुछ न कुछ है, तभी वो रगड़ता है, क्योंकि जो रगड़ेगा वही पढ़ेगा। तो अर्चना ने इतना रगड़ा कि जहां तक मुझे मालूम है
ये जंगल ठकुरई से साइकिल से जाती थी, बीआरडीपी के साथ 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और मेरे परम मित्र हैं धर्मेंद्र मिश्रा जो इनके गांव के ही हैं, उनसे बात भी किया, धर्मेंद्र मिश्रा ने दिया तो इससे बात किया और इसने जो बताया तो मेरी आंखें खुल गई। इसने जय में दीक्षा जय बोलते हैं ना, JAM जॉइंट एडमिशन इन मैथमेटिक्स फॉर मास्टर्स, वो ऑल इंडिया बेसिस एग्जाम होता है IIT में एडमिशन के लिए, उसमें इसने दिया और उसमें इसकी बढ़िया रैंक आई और IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स से मास्टर कर रही है इस समय। तो अर्चना जब बात हुई तो बोली सर मुझे IITian बनना है, मुझे मेरा बस एक ही सपना है कि IITian बनना है। तो इसका नंबर लेकर मैंने देखा, बात किया, फिर मेरा बेटा IIT में था, उससे मैंने बात किया। देवरिया के जितने मैथ के टीचर थे उन लोगों से मैं बात कराया। देवरिया के एक बहुत बढ़िया मैथ के टीचर चौधरी साहब थे मैथ वाले, उनके बेटे अभी आयामित है, सब लोगों से इसकी बात करा। पता चला कि इसका यह था कि हमको सर जी किसी तरह IIT जाना है और जो जहाँ चाह वहाँ राह। अर्चना को IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स मिला और जब अर्चना यहाँ से गई, मुझे गर्व है, अर्चना जब यहाँ से गई तो मेरा बेटा वहीं था दिल्ली IIT में, वो देवरिया बहुत कम आता या नहीं आता। मैं उससे बोला बेटा अर्चना आने वाली है देवरिया से, उसको तू जरा दिखा देना। तो मुझे लगता है अर्चना उससे मिली और IIT कैसे है क्या है उसने सब 1 घंटे 2 घंटे में बता दिया। अब ये दोनों देवरिया वाले वहाँ पे फ्रेंड है, भले ही देवरिया मुलाकात नहीं, लेकिन IIT में दोनों मिलके एक है, एक साथ मिलना, हॉस्टल में पढ़ना, बात करना। बोली सर अभी तो पिछले साल आए हैं, अब अगले 1-2 साल बाद जाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोला इतना दूर? तो बोली हाँ सर बहुत पढ़ाई होता है, टाइम नहीं मिलता है। मैं बोला अर्चना लेकिन मैं तो सोचता था कि देवरिया के बच्चों को कुछ बताना पड़ेगा, अगर तुम चलोगी क्या? बोली सर अगर आप कहेंगे तो हम चल देंगे। तो वो अर्चना अभी अपना पता नहीं क्या कोर्स छोड़ के आई है, नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अर्चना बोलने पे आज आई है। तो अर्चना का भी स्वागत है कि इन सारे बच्चों की तुम नजीर हो कि तुम IIT में जा सकती हो, बच्चे हमारे एम्स में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, तो तुम हम लोगों के लिए ब्रांड एम्बेसडर हो देवरिया के लिए। तो अर्चना का स्वागत है, अभिनंदन। टाइम थोड़ा अधिक हो गया लेकिन 1-2 बात तो बोलनी पड़ेगी, जो लोग आ गए होंगे तो बोलना पड़ेगा। एक और हमारे बीच है, मुझे यह बताने में खुशी होगी कि खुद मेरा छोटा भाई है। वैसे तो अपनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई कभी कभी जब अवश्य भावी हो जाए तो कर ही देने में कोई बुराई नहीं है। अनिल कुशवाहा GIC देवरिया में जो अनिल गुप्ता है, अनिल गुप्ता भी मेरे फ्रेंड के भाई हैं छोटे, और अनिल कुशवाहा मेरा छोटा भाई है, तो दोनों लगते हैं आसपास के होंगे लोग। ये GIC में पढ़े, बाद में गोरखपुर इंजीनियरिंग मुझे दी है, लेकिन वही है ना उस समय मार्गदर्शन नहीं था, हम लोग को मालूम नहीं था IIT कैसे सिलेक्ट होते हैं, MNR कैसे होते हैं, तो पढ़ जरूर लेते थे लेकिन फेल होने में पारंगत होते थे। तो नहीं हुआ इंजीनियरिंग में, तो अनिल ने कहा कि भैया हम सिविल सर्विसेज करेंगे। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, ग्रेजुएशन, फिर लॉ, फिर इलाहाबाद रहना, फिर दिल्ली रहना, जितने हम राजेश वजेश जिसका नाम गिनाए सबके साथ रहना, तैयारी करना, बढ़िया किया। और करते हुए सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करना, PCS का क्वालिफाई करना, कंटिन्यू रहना, ये चलता रहा। फाइनली नहीं हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं ना अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं जाएगा नहीं, अरे पैसा कमाएंगे, कहीं घर नहीं बनाएंगे तो बैंक में तो जमा ही रहेगा। तो पढ़े हैं, नहीं सिविल सर्विसेज निकलेगा तो कहीं जमा है। तो वो अचानक फिर एक चांस मिला, HJS का पहले एग्जाम दिए, उसमें भी रिटन क्वालिफाई किए, HJS जजेस के लिए। बाद में CBI में निकला, तो CBI UPSC में UPSC से सेलेक्ट होके 36 बैच में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने दिल्ली में।
आजकल सीबीआई में इससे मैं बोला आने का समय, ये बोले भैया डेली तो कोर्ट ही चलता है, सीबीआई में आप जानते हैं आदमी कम है, मुकदमा ज्यादा है, छुट्टी कम है। मैं बोला लेकिन बात तो देवरिया की है। बोले आए एक दिन तो चला जाएगा। तो अनिल आया है, अनिल का स्वागत। और अनिल आया ही नहीं है, अनिल सबको लेके आया है, अनिल लोगों को लेके आए हैं। वहां से टिकट कराना, किसका कंफर्म हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका कोटा में डालना पड़ेगा, और टिकट नहीं होगा तो कैसे चलना होगा, वो सब अरेंज करते हुए अनिल कल सुबह आपको फोन किया 10 बजे कि भैया मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, अब बैग लेके निकल रहा हूँ, उधर ही से ट्रेन पकड़ना है। तो घर से पता नहीं, अब सीधे पता नहीं घर गए कि नहीं, लेकिन ट्रेन पकड़ के अनिल है, यहाँ पे अनिल का स्वागत है। इसी क्रम में अगले हमारे 2 लोग और मिले जो आए हैं, जिनका स्वागत हो गया है। कल्याण सिंह हमारे बहराइच से है। मुझे पता चला, मैंने इनको फोन किया, 2021 बैच से पीसीएस में सेलेक्ट है, एसडीएम मिल गया है, ट्रेनिंग होनी है। ये पहले ये साइंस ग्रेजुएट है, ये एनटीपीसी में थे मुंबई में, सिविल सर्विसेज भी दिए, 3 बार सिविल सर्विसेज भी मेंस क्वालिफाई किए हैं, और अभी एसडीएम सेलेक्ट हो रहे हैं। संभव है कि ये कलेक्टर भी बन जाए। इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इस कड़ी में अब मैं अपने बातों को विराम देते हुए, विराम के पहले एक अंतिम नाम जो सबके लिए आश्चर्यजनक है, मेरे लिए तो विशेषकर, शिवा चैतन्य। शिवा चैतन्य पे खड़े हो गए। शिवा चैतन्य आईआईटी मुंबई से बीटेक, आईआईटी मुंबई से मास्टर, और हैदराबाद का एक मेधावी स्टूडेंट। मुझे वहां मिला तो कई बार प्रेरित करने की बात होती, तो शिवा देखने में सिंपल है, अरे देखने में सिंपल तो गूगल के भी सीईओ रहते हैं, देखने से कुछ नहीं होता, अंदर 22 कैरेट है, ये होता है। तो शिवा इज 22 कैरेट ऑफ गोल्ड फ्रॉम हैदराबाद। जिस किसी भी प्रेरणा वाली बात में होती है तो शिवा इज ऑलवेज रेडी कि सर पढ़ने पढ़ाने की बात करोगे, मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि यही तो मुझे आनंद आता है, इसमें मुझे आनंद आता है। कोई पैसा मुझसे मांगे और पढ़ने के लिए बोले तो पैसा दे के पढ़ा सकता हूँ। तो शिवा चैतन्य हैदराबाद में रहते हैं। जब मैं बोला कि एक सेशन करेंगे एजुकेशन के ऊपर, आईटीआई के ऊपर, तो बोला सर मैं थर्ड बढ़िया दूंगा, मैं बता सकता हूँ कि कहाँ बच्चा फेल हो सकता है, कहाँ बच्चा पास हो सकता है, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या? तो ये वहाँ के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हर जगह के बच्चे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंडिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस आपका जाना और वहाँ पे गाइड करना, हर बच्चा उसको समझेगा। तो शिवा चैतन्य एक आवाज पर तैयार हुए और कष्ट झेलते हुए आए यहाँ पे। कष्ट झेलते हुए कैसे आए? हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट गोरखपुर की नहीं मिली, तो हैदराबाद से सुबह 6 बजे फ्लाइट कल थी, जो 7 बजे बंगलौर पहुंची, 12 बजे बंगलौर से दूसरी फ्लाइट कनेक्टिंग थी, 2:30 बजे बनारस पहुंची, 2:30 बजे बनारस उतरने के बाद सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़ने के लिए इनको 4 बजे अपने घर से निकलना पड़ा एयरपोर्ट जाने के लिए। 2:30 बजे बनारस उतरे, फिर 5 बजे ट्रेन में था, कृषक एक्सप्रेस सिटी में खड़ी है, 10 बजे रात को चलेगी। तो 10 बजे चले, रात में 2:30 पे आपको स्टेशन से बोले मैं फोन करूंगा सुबह 5 बजे। मैं बोला नहीं, जब आप लोग फोन करना। तो 2:30 बजे रात में फोन किए कि सर मैं स्टेशन पे हूँ। तो कल सुबह 4 बजे से चल के रात में 2:30 बजे 3 बजे तक आने की इच्छा रखने वाला, और मैं पूछा कि सोने में नींद आ रही है, थके हुए हो, खाने का, बोले नो सर नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी फॉर माय जॉब। तो ऐसे शिवा चैतन्य का धरती की भूमि पे, धरती की भूमि पे, मां कपूर की भूमि पे सबका बता चुका। ये सारे लोग 1-1 करोड़ के हीरे हैं। बच्चे लोग मैं बोल रहा हूं, आप लोग एलन का वीडियो उठा के देख लेना। एलन का डायरेक्टर जब कोई बात बोलते हैं कैसे सिलेक्शन है, तो बच्चे भूख प्यास नहीं देखते, घर नहीं देखते, कंटिन्यू रहते हैं। फिटजी में जाओ, आप कालूसराय में जाओ, दिल्ली में लाइव दिखा दूंगा। जो बच्चे जाते हैं खाना नहीं सोचते, कहां से आए नहीं सोचते, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा सोचते हैं।
वो अंदर एक आग जलानी पड़ेगी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। खाना तो मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत टफ जॉब है सिलेक्शन। चाहे जेई में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे किसी प्राइवेट में, कि बिना टाइम गंवाए, बिना भूख प्यास पर चिंता किए एक एक शब्द को सुनेंगे तो मुझे लगता है जीवन प्रकाश की किरणों की तरह चमकेगा और आप आगे बढ़ेंगे, सभी आगे आएंगे, देवरिया आगे आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। अब मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मग रे नी सारे गर गर सा सारे गा मग मग रे नी सारे गर सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम।